कोरोना वायरस की हालिया लहर ने भारत को बुरी तरह से मुतासर किया है और बड़े होलनाक मनाजर देखने को मिले हैं। लोग अपने प्यारों के इलाज के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और ऑक्सीजन हासिल करने के लिए तरस रहे हैं। उनका अपनी हुकूमत पे गुस्सा बजा है कि उनको इलाज और सेहत मुआवजा की सहूलतें नहीं मिल रही। लेकिन अगर उन लोगों को ये इल्म हो जाए कि गुज़श्ता साल 2020 में उनकी हुकूमत ने असला और फ़ौजी अखराजात पे जो रकम खर्च की है वो तकरीबन 73 खरब डॉलर है, यानी इतनी बड़ी फ़ौजी अखराजात पे रकम खर्च करने के बाद भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है जो अपना बजट फ़ौजी अखराजात पे लगाता है। इस हवाले से स्वीडन में सिप्री जो एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है और जिसकी पूरी दुनिया में एक साख है, इस थिंक टैंक ने हालिया अपनी रिपोर्ट जो है वो शाया की है और इस रिपोर्ट को उन्होंने किताब की सूरत में शाया किया है। जो 700 सफ़ात की इस किताब में दुनिया के तमाम ममालिक का जिक्र है कि वो असला पे कितना पैसा खर्च करते हैं और इस हवाले से भारत जो है वो दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है जो अपना पैसा फ़ौजी अखराजात की मद में लगाता है। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में वाक़या है और ये हर साल पूरी दुनिया के ममालिक जो असला पे पैसा खर्च करते हैं उसकी रिपोर्ट जो शाया करता है। इसके अलावा यहाँ पे ये रिसर्च भी होती है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में कौन कौन से तनाज़ात हैं और दुनिया के ममालिक जो है वो असला की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कितना पैसा खर्च करते हैं। सिप्री की रिपोर्ट्स पूरी दुनिया में इंतहाई मुसद्दक़ा तस्लीम की जाती हैं। साल 2020 के लिए सिप्री ने ये 700 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी की है जिसमें दुनिया के तमाम ममालिक की असला की ख़रीदारी, आम एक्सपोर्ट इंपोर्ट और तनाज़ात के हवाले से तमाम तफसीलात जो हैं वो दर्ज हैं। और सिप्री ने इस पे तशवीश का इजहार किया है कि 2020 में पेंडेमिक के बावजूद इन ममालिक ने अपने अवाम को सहूलतें देने की बजाय असला की ख़रीदारी पे खरबों डॉलर खर्च किए हैं। सिप्री की इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में फ़ौजी साजो सामान और अखराजात पर पैसा खर्च करने वाले पहले 10 बड़े ममालिक में अमेरिका, चीन, भारत, रूस, बरतानिया, सऊदी अरब, जर्मनी, फ्रांस, जापान और जनूबी कोरिया जो है वो शामिल हैं। इन ममालिक ने गुज़श्ता साल पेंडेमिक के बावजूद फ़ौजी अखराजात में बेतहाशा इजाफ़ा किया है। भारत ने गुज़श्ता साल जो फ़ौजी अखराजात पे पैसा खर्च किया है उसमें उसने तकरीबन 2.1% यानी तकरीबन 2% जो है वो उसने इजाफ़ा किया है और उसने अपने GDP का 3% जो है वो दफ़ाई अखराजात पे लगाया है। अगर इससे 10 गुना कम रकम भी भारत सेहत, सफाई और इलाज मुआवजे के लिए लगाता तो भारतीय लोगों को आज इलाज के लिए मारे मारे न फिरना पड़ता, उनको कम से कम ऑक्सीजन मिल जाती। भारत को ये सोचना चाहिए कि अपने अवाम की जो सेहत और जो तरक्की है उसकी जो उस पर रकम ज़्यादा खर्च करनी चाहिए और फ़ौजी अखराजात की जो की दौड़ है इससे निकलना चाहिए। इस फहरिस्त में पाकिस्तान का 23वां नंबर है और पाकिस्तान ने तकरीबन 10.4 बिलियन डॉलर्स जो है वो फ़ौजी अखराजात पे ख़र्च किए हैं। लेकिन इसमें एक खुश आइंद बात यह है कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान के दिफाई अखराजात में तकरीबन 3% की कमी हुई है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान ना तो असला की उस दौड़ में शामिल है और ना ही पाकिस्तान जो है वो दुनिया के 20 बड़े फ़ौजी अखराजात पे ख़र्च करने वाले ममालिक में शामिल है। स्वीडन का इस फहरिस्त में जो है वो 33 नंबर है और स्वीडन ने तकरीबन
6.5 खरब डॉलर जो है वो फ़ौजी अखराजात की मद में लगाए हैं। तो सोचने का मुकाम ये है कि दुनिया जो है वो कोरोना के बायस एक बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ़्तार है। दुनिया में वैक्सीन नहीं मिल रही, तिब्बी साजो सामान नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन दुनिया के ये ममालिक जो हैं वो फ़ौजी अखराजात में ख़तीर रकम ख़र्च कर रहे हैं। ख़ुसूसन भारत जैसा मुल्क जिसकी आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है और वहाँ पे हालात बहुत ही जो है वो परेशान कुन हैं, लेकिन उन्होंने फ़ौजी अखराजात पे अपनी जो है वो दौड़ उसको जारी रखा हुआ है। और इसके साथ ही वहाँ पे जो परेशान कुन हालात हैं, हम उन लोगों के लिए दुआ गो हैं, लेकिन यहाँ ये भी एक कानून फ़ितरत है, कानून मुकाफ़ात अमल है कि लोगों को लॉकडाउन का पता जो है वो भारतीय जो इक़दामात थे 5 अगस्त को उन्होंने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में किए और कई महीने वहाँ के अवाम जो हैं वो लॉकडाउन में बेचारे मबहूस हुए। अब मेरे ख्याल जो भारतीय अरबाब इख्तियार हैं उनको थोड़ा एहसास होना चाहिए कि दूसरों को तकलीफ़ जब दी जाए तो फिर हम आपको ख़ुद भी वो तकलीफ़ जो है वो सहना पड़ती है।